आखिर ऐसा क्यों किया तूने? बिना बताए तू मुझे छोड़कर जाएगी, ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। तुझ पर जान छिड़कता हूं मैं। अपने हाथों से पाला पोसा है मैंने। किस चीज की कमी की है मैंने? फिर भी तूने मेरी परवाह नहीं की। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई तूने। ऐसा नहीं है बाबा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैंने आपकी परवाह नहीं की? और नहीं तो क्या। हर दिन सुबह उठते ही तेरा चेहरा देखकर ही भगवान की पूजा करता हूं मैं। रात को आने में देर हो गई, अगर तू सो भी गई तो जब तक मैं तेरे सिरहाने बैठकर तेरे सिर पर हाथ न फेरूं मुझे नींद नहीं आती। इसका मतलब जानती है तू? अरे इतना प्यार करता हूं मैं तुझसे, और तू किसी अनजाने लड़के के साथ प्यार करके उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। नहीं बाबा, मैं किसी से प्यार करके नहीं भागी यहाँ से। क्या कहा तूने? मैं यहाँ से अकेली ही गई थी। तो फिर ये क्या है? इसमें लिखा है मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, घर छोड़कर उसके साथ भाग कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढना मत। ऐसा क्यों लिखा तूने इसमें? अरे बाबा, वो तो ऐसे ही लिख दिया था मैंने। मैं 4 साल से आपसे बोल रही थी मुंबई ले जाकर घुमाने के लिए, पर आपने सुना ही नहीं। इस बार भी सोचा कि आपसे पूछ लूं, पर आपके मना करने के डर से मैं अपने आप ही चली गई। मैं किसी के प्यार में पड़कर किसी के साथ भागकर मुंबई नहीं गई थी, और मुंबई पहुंचने पर पैसे भी खत्म हो गए और कोई पहचान भी नहीं थी। कैसी पागल लड़की है रे तू। अकेले मुंबई घूमने का फैसला किया, हम चिंता ना करें इसीलिए ऐसा खत लिखकर तूने तो हमारी धड़कन ही रोक दी। वो लड़का कौन था? वो मुंबई में जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, अपने होटल में पेट भर खिलाकर, अपने घर में जगह देकर, बहुत हिफाजत के साथ गांव लाकर छोड़ा उन्होंने। ओहो हो, कैसी गलती हो गई मुझसे। हाँ, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? शे, मेरी बेटी की मदद करने वाले को पिटवाने चला था मैं। ओए, गाड़ी निकालो। इस खत को जरा गौर से देखो, कैसी मुश्किल में डाल दिया इसने। बिना कुछ भी सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया मैंने। अरे रहने दीजिए सर, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। मुझे तुरंत थोड़ा मुंबई जाना है तो। मुंबई जाना है? बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बेटी को हिफाजत के साथ लाए हो, कुछ दिन यहाँ रहकर आराम करो। तुम्हारी सेवा करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ किसी भी हाल में रुक नहीं सकता। मुंबई में मेरा होटल है और मेरा पार्टनर वहाँ इंतजार कर अरे रहा होगा। ये तो अरे पहली बार किसी से ऐसा कह रहे हैं। तुम इनकी बात मान लो बेटा। रुको, इनके रहने की जगह दिखा दो। तुम जाओ बेटा। जाओ ना, जाओ जाओ। ये क्या यार, यहाँ यही सब डिसाइड कर रहे हैं। रुक्मिणी जी, आपके पापा को हंसी नाम की चीज के बारे में पता भी नहीं है क्या? क्यों जी? और नहीं तो क्या जी, वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे या ऑर्डर दे रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था। आप लोग रहते कैसे हैं? ए रुको, मुझसे पहचान नहीं करवाओगी? ये हमारी शक्कू आंटी हैं। नमस्ते जी। हाय। इनकी शादी नहीं हुई है अभी, लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं बताती हूँ, मुझसे शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से हजारों लड़के आए और चले भी गए, लेकिन मेरी पसंद का लड़का मुझे अब तक नहीं मिला। सच्ची में मुझे लड़का चाहिए शाहिद कपूर जैसा हैंडसम, गजनी की अमीर जैसी बॉडी और धोनी जैसी हेयर स्टाइल वाला। ओह, ऐसा कोई बंदा मिला तो पक्का मैं आपके पास भेज दूंगा। आइए मेरा कमरा दिखा दीजिए। अब वैसे आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं है जी। थैंक यू। भैया, मालिक ने कपड़े भेजे हैं, लीजिए। अरे वाह यार, तुम तो बहुत प्यार से बात करते हो। कहाँ से हो? बाहर से हो? जी हाँ, मैं मुंबई के पास से आया हूँ। अरे आम सी मुंबई, तुम्हें काम करने के लिए कोई और घर नहीं मिला था क्या? अरे यार, मेरी कहानी क्या बताओ तुमको। लो इसे पकड़ो। वहाँ कहीं सीट नहीं मिला तो पढ़ने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन मेरी किस्मत, मैंने जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया था ना, उस कॉलेज में रुद्रा सिंह की बहन भी पढ़ती थी। एक दिन मेरे सामने से ही रुद्रा सिंह और उसकी बहन गुजर रहे थे। उनके पीछे एक सोडा वाला गाड़ी धकेलता हुआ जा रहा था। मुझे भी प्यास लगी थी। उस सोडे वाले को रोकने के लिए मैंने सीटी बजाई। रुद्रा सिंह ने देख लिया। मैंने उनकी बहन को देखकर सीटी मारा, समझकर मुझे मार मार कर धो कर मार मार कर धो कर मुझे यहाँ काम पर रख लिया यार। अब तो मैं सीटी से ही डरता हूँ। रसोई में कुकर की सीटी से भी डर जाता हूँ आजकल तो। इस घर में कोई ठीक नहीं है, होशियार रहना। वो भी लड़कियों के मामले में तो बहुत ही सावधान रहो। मैं चला। सर, आपको मैंने कहीं देखा है। मुझको? हाँ। इस बॉडी को लेके 10 साल से यही मर रहा हूँ। कहीं और कैसे देखा होगा? मैं भी इंजीनियर बना होता तो अब तक शादी होकर 4 बच्चे भी हो गए होते। अरे यार, कहाँ आकर फंस गया हूँ मैं।